हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो एजुकेशन में बैकवर्ड क्यों है, उसके कौन से रीजंस है और मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन में बैकवर्ड होने में क्या गवर्नमेंट का रोल है और अगर रोल है तो क्या रोल है। तो चलिए सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन में कितना रोल है। सबसे पहली बात 2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया के अंदर 14% मुसलमान है और आपको मैं बताता चलूं कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन है वो कुल 5% है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनएसएसओ का डाटा ये कहता है कि मुस्लिम स्कूल छोड़ने की जो दर है वो एससी और एसटी से भी ज्यादा है। ठीक है, वो डाटा ये कहता है कि भाई 100 में से 70 to 65 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। दूसरी बात, हर 3 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो कि 10वीं तक पढ़ता है, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देता है। सबसे पहली बात, वो कौन से रीजंस है कि जिनकी वजह से आज मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पीछे है। वो चाहे एजुकेशन हो, वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो सोशल हो, वो इकोनॉमिक हो, हर तरह से हम पीछे है। तो सबसे पहली बात तो यही कि फाइनेंशियल जो हमारी वीकनेस है। आपको पता है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो क्या कहती थी कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी जो है गरीब कम्युनिटी है और जिसके जो है ज्यादातर लोग टेर पेंचर या इस तरह के काम करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है जो कभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक हिजाब का मुद्दा बहुत राइज किया, जिसमें वकील ने जो तर्क दिया उसमें एक तर्क ये था कि साहब जो हिजाब है वो टिकट है एजुकेशन का, वो इसलिए कि मुसलमान जो है ना एक आइडेंटिटी क्राइसिस और सेफ्टी को भी फेस करा है पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि क्या है कि मुसलमानों की जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता जबकि वो पढ़ना चाहती है, और मुस्लिम्स के जो बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते जबकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है हमारे साथ। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि गवर्नमेंट जो स्कूलों का इंफ्रा है वो उस तरह का अब नहीं है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें कहा गया है कि भाई साहब अगर आपके पास 150 बच्चे स्कूल में नहीं है तो वहां का जो प्रिंसिपल होगा उसको हटा दिया जाएगा। ये यूपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि इंफ्रा जो है गवर्नमेंट स्कूलों का वो अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूलों से तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है। चौथी बात जो है वो थोड़ा स्टीरियोटाइप है, जैसे लड़कियों को लेके बेसिकली लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं है ज्यादा पढ़ने की। और मुसलमान ये भी सोचता है, मैं आपको बता दूं कि साहब हमारे यहाँ जो है मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, जबकि आप देखो कि जिसको मोदी सरकार को ये कहते हैं कि भाई जो है ये खिलाफ है मुसलमानों को, उसके बाद भी उस गवर्नमेंट में मुसलमानों को जॉब मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि जब सोच बदलती है तभी हालात बदलते हैं। तो हालातों को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लास्ट में मेरी आप सबसे अपील ये है कि अगर घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो देखिए कि कौन से बच्चे में वो पोटेंशियल है, कौन से बच्चे में वो पैशन है जो कि पढ़ना चाहता है, और प्लीज उनको पढ़ाइए। हर घर में से कम एक बच्चे को अपने पढ़ाइए पूरी हिम्मत पूरी जोरों के साथ। तभी ये कौम आगे बढ़ेगी, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप सिस्टम में आओगे, जब आप सिस्टम के साथ हाथ मिलाओगे, जब हम सिस्टम के साथ चलोगे, तब आपकी कौम, आपका, आपके लोग और आप खुद ताकतवर हो गए सिस्टम के साथ जुड़ के, जिससे ना सिर्फ आपकी तरक्की, आपके बच्चों की तरक्की, आपकी नस्लों की तरक्की और अंततः आपकी देश की तरक्की होगी।